अब पटियाल पॉलिटिक्स में प्रियंका वाड्रा के प्रवेश का परीक्षण करेगा। गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी की आखिरी सदस्य प्रियंका गांधी भी चुनावी राजनीति में आ गई हैं। वो दक्षिण में कांग्रेस की नई सूबेदार होंगी। प्रियंका वाड्रा अपना पहला चुनाव केरल के वायनाड से लड़ेंगी। ये सीट उनके भाई राहुल गांधी ने खाली की है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वो वायनाड से भी थे, लेकिन एक सीट उनको खाली करनी थी तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी है। प्रियंका के ग्रैंड नाना, दादा दादी, माता पिता, भाई, चाचा चाची, कजिन सब सांसद रह चुके हैं या हैं, या थे या हैं। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ेंगी और वो भी सांसद का। अब भाई उत्तर में कांग्रेस का चेहरा बनेंगे और बहन कहां बनेगी? दक्षिण में। आज कांग्रेस के लिए इस बड़े कदम का ऐलान खुद राहुल गांधी ने किया है। एक बड़ी मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। अब पटियाला देश की सबसे बड़ी समस्या का परीक्षण करने जा रहा है, जिसका नाम है गर्मी। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में दिन में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है और रात में 33 डिग्री के आसपास। पहले दिन गर्म होते थे और रातें ठंडी होती थी तो गर्मी का असर कम लगता था, लेकिन जब रातें भी दिन जैसी गर्म होने लगे तो गर्मी का नुकसान बहुत बढ़ गया है। वैज्ञानिक, डॉक्टर और सरकारें इस बात से चिंता में हैं। पटियाल एक बार फिर दोहराना चाहता है कि दिन का औसत तापमान 45 डिग्री के पार रहता है और रात का 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इससे स्किन झुलस रही है, पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो रही है और इसकी वजह से हमारी आपकी किडनी पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। आप कहेंगे कि तापमान किडनी तक कैसे पहुंच जाता है, ये कैसे हो सकता है? तो अब आप जवाब के लिए मेरे परीक्षण को ध्यान से देखिएगा। दिल्ली में डॉक्टरों के एक बड़े पैनल का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में किडनी में पथरी के केस ज्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने महिला और पुरुष की किडनी में स्टोन के केस 40% बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि किडनी में स्टोन के केसों में युवाओं में भी बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, उनमें भी कम नहीं है। अब पटियाल आपको किडनी स्टोन बढ़ने की वजह बताएगा। इस समस्या का मेन कारण डिहाइड्रेशन है। कम पानी पीने से यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे मिनरल बढ़ते हैं जो किडनी में स्टोन का कारण बन जाते हैं। तो इसमें पटियाल की सलाह आपको यह है कि पानी दबाकर पीजिए ताकि शरीर में पानी की मात्रा, कुल जो होती है मात्रा आपके, उसमें पानी घटने ना पाए, बिल्कुल कम ना हो और आपके यूरिन का रंग पानी की तरह ही सफेद रहना चाहिए। मतलब अगर पेशाब का पीलापन दिखता है तो समझिए कि वो खतरे की घंटी है। पानी ज्यादा पीते रहिएगा तो ऐसा नहीं होगा। अब गर्मी से बेहाल किडनी पर दिल्ली के बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बात की हमने, सुनिए कि उनकी क्या सलाह है। पानी का सेवन अगर कम रहता है इन लोगों के अंदर तो ये स्टोन बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमारे पास किडनी स्टोन के पेशेंट आते हैं उनको हम सबसे पहली चीज़ यही समझाते हैं कि आप अपना पानी का कंजम्पशन जो है उसको इंक्रीज़ करिए, पानी ज़्यादा पीजिए। पर अगर किसी का किडनी स्टोन नहीं है और वो हीट से एक्सपोज होता है तो वो सिर्फ तब होगा जब उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी भी गर्म इन्वायरमेंट में अगर घूमते हैं तो आपका इंटेक ऑफ वाटर, थोड़ा पानी का इंटेक, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली एक इंसान को अगर वो गर्मी में काम कर रहा है तो उसको कम से कम 4 से 5 लीटर कंजम्पशन ज़रूरी है। जो लोग ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, जिनका टेम्परेचर काफ़ी रेगुलेटेड है, तो उन लोगों को भी ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना चाहिए।